हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं 71st BPSC का मेंस जो है उसकी आंसर राइटिंग जो है यहाँ पर हम करेंगे। और एक एक क्वेश्चन से पे जो है हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे हर सब्जेक्ट से। मतलब आपका टोटल जो है हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये सारे जो हैं उन सब का साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसकी भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पर हम करेंगे। और साथ साथ DI भी यहाँ पर हम करेंगे। और जो लोग AEDO का जिन्होंने फॉर्म भरा है तो उनको जो है यहाँ पर मैं आपको GS और रीजनिंग जो है आप यहाँ से कर सकते हो। GS तो के लिए तो आपको बहुत सारे चैनल्स भी मिल जाएंगे, आप कर भी सकते हो नॉर्मली जहाँ से आपका दिल करे, जो भी अच्छा लगे। और साथ साथ मैं रीजनिंग की भी जो यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा बहुत सीक्वेंस वाइज में, जैसे कि जितने भी चैप्टर हैं, अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है, आपको सिलोगिज्म है, नंबर सीरीज है, ये सारे जो है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें। और आपको जो भी क्वेश्चंस होगा उसका PDF मैं डाल दिया करूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप उसको अब ले भी लीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटिक्स सेक्शन का। वाइस प्रेसिडेंट काफी न्यूज में थे, तो वाइस प्रेसिडेंट पे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ लेता है, किसी भी तरह का जो है क्वेश्चन पूछता है और किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मैं एक आंसर राइटिंग के तौर पर लेकर आया हूँ, आप लोग अपना भी आंसर जो है लिख कर देखिएगा, बताइएगा कि आपने क्या क्या लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो है, examine the role of the Vice President of India as the ex officio chairman of the Rajya Sabha in upholding federalism and parliamentary discipline। तो कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के रोल को जो है एग्जामिन करने के लिए, बताने के लिए कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन के तौर पे जब वो वर्क करते हैं राज्यसभा में, तो किस तरह से जो है फेडरलिज्म को जो है वो अपहोल्ड करते हैं और पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करते हैं। ये बात जो है आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो आप इस आंसर राइटिंग को सबसे पहले आपको पता है कि आप इंट्रोडक्शन देते हो क्वेश्चन में, उसके बाद बॉडी पार्ट होता है और उसके बाद आप उसको कंक्लूड करते हो किसी भी क्वेश्चन के आंसर को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन आप अगर वाइस प्रेसिडेंट का पूछता है तो आप एक कॉमन इंट्रोडक्शन जो है डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने लेकर आया है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या है, द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 63 ऑक्युपाइज अ यूनिक प्लेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। मतलब क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस है, जो कि आर्टिकल 63 के तहत कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक यूनिक जो है एक यूनिक प्लेस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनका होल्ड करता है। क्यों करता है, उसकी वजह ये है कि वाइल प्राइमरली रिगार्डेड एज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, इट्स सिग्निफिकेंस लाइज इन द डुअल रूल। ये सबसे पहली बात तो ये कि ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है, प्रेसिडेंट के बाद जो है हाईएस्ट ऑफिस कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन ये डुअल रोल के तौर पे काम करता है कैसे, और विंग द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड एक्टिंग प्रेसिडेंट व्हेन रिक्वायर्ड। एक और जो रोल इनका क्या होता है कि एक तो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन हो ही जाते हैं, जो भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। और ये बात हमें पता है कि ये पहले ऐसे हैं जो उस हाउस के मेंबर नहीं होते हुए भी उस हाउस के चेयरमैन होते हैं। तो ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और जब प्रेसिडेंट जो है अपनी कैपेसिटी में नहीं होते हैं, पोस्ट वैकेंट हो जाता है, उस केस में जो है वाइस प्रेसिडेंट ही क्या करते हैं, प्रेसिडेंट का रोल को फॉलो ये करते हैं, प्रेसिडेंट के तौर पे वर्क करते हैं। और जब तक कोई इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये एज ए प्रेसिडेंट काम करते रहते हैं। तो ये जो है इनका इंट्रोडक्शन, आप इस तरह का इंट्रोडक्शन दे सकते हो, इंट्रोडक्शन में ये चीजें लिख सकते हो, आपका आंसर जो है अच्छी तरह से दिखेगा। अब नेक्स्ट इसका दे सकते हो फंक्शन एंड पावर के बारे में पूछा है, तो ज्यादा हम चीजों को ये नहीं करेंगे, जो पूछा है पॉइंट टू द आंसर आप रखने की कोशिश कीजिएगा। तो फंक्शन एंड पावर्स में सबसे पहली बात है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर्टिकल 64 में कहता है, और इसके तहत जो है वो क्या करते हैं, तो प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर प्रोसीडिंग्स, मेंटेन ऑर्डर्स, डिसाइड एडमिसिबिलिटी ऑफ मोशंस। मतलब जो प्रोसीडिंग होती है, हाउस का जो चलन होता है, उसको जो है हेड करते हैं, प्रिसाइड करते हैं। दूसरा, ऑर्डर्स मेंटेन करते हैं, हाउस का डेकोरम को मेंटेन करते हैं। तीसरा, जो मोशंस वगैरह यहाँ दिया जा सकता है, मोशन को कौन इंट्रोड्यूस जो किया जाता है उसको एक्सेप्ट करने का, एडमिशन देने का जो ऑर्डर कौन पास करता है, तो वाइस प्रेसिडेंट ही पास करते हैं। और उसके बाद एंड इंश्योर एडियरेंस टू पार्लियामेंट्री रूल्स, और जो रूल्स वगैरह है, जो भी रेगुलेशंस है, उसको जो है फॉलो करवाते हैं। तो ये वाइस प्रेसिडेंट का काम है। और दूसरा चीज क्या है कि जब प्रोसेस अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई, अगर कोई चीज आप लोकसभा के, इनको भी यही पावर है, स्पीकर जो है उनके पास कास्टिंग वोट का पावर है, उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट के पास भी क्या है, कास्टिंग वोट जो है, किसी केस में अगर टाई हो जाता है तो कास्टिंग वोट जो है ये करते हैं, कास्ट करते हैं टाई के केस में।
एक्टिंग प्रेसिडेंट आर्टिकल पावर ऑन फंक्शन में क्या है 65 में एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है, अगर प्रेसिडेंट किसी वजह से नहीं आ पाते हैं, किसी वजह से उनका पोस्ट वैकेंट हो जाता है, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे यही वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। डिस्चार्ज फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वैकेंसी, एब्सेंस और इनकैपेसिटी अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। तो जब भी प्रेसिडेंट आपको वैकेंट हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, किसी भी सिचुएशन में प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं, उस केस में जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं जब तक कोई नया प्रेसिडेंट ऑफिस में ना आ जाए। सेरिमोनियल एंड फेडरल रोल, इनका जो है एक सेरिमोनियल और फेडरल रोल भी जो है ये प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? provides a forum for representation of states' interest and ensure cooperative federalism through impartial conduct in the राज्य सभा। तो इस तरह का सिचुएशन मेंटेन करते हैं राज्यसभा में कि ये जो फेडरलिज्म जो है हमारे देश का, उसको मेंटेन करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, और स्टेट्स के इंटरेस्ट को, अलग अलग स्टेट्स को अपना जो इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट करने का जो है मौका देते हैं। इम्पार्शियलिटी जो है वो आपको देखने को मिलता है कि ये जो है सारे पार्टी को एक जैसा मौका देते हैं, जो चेयरमैन होते हैं इसके राज्यसभा के, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है? इम्पैक्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कंडक्ट ऑन पार्लियामेंट्री एथिक्स एंड डेकोरम। तो इनके जो है इम्पैक्ट से क्या पड़ेगा, इनके एथिक्स और डेकोरम से जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में क्या ही जो है इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि इनको क्या करना चाहिए? इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी, द चेयरमैन न्यूट्रलिटी इंश्योर्स फेयरनेस, स्ट्रेंथन अपोजिशन ट्रस्ट एंड प्रोटेक्ट स्मॉलर पार्टीज। तो वाइस प्रेसिडेंट जो भी, क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे और उनको इम्पार्शियल रहना होगा, वो किसी की पार्टी की तरफ जो है अलाइन नहीं कर सकते हैं, न्यूट्रल होकर जो है काम करने होगा, और अपोजिशन के भी वॉइस को जो है उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होगा, अपोजिशन के वॉइस को कटल नहीं कर सकते हैं, और छोटी छोटी पार्टी जो है उनके वॉइस को भी जो है ये जो है पार्लियामेंट्री स्टेज पे जो है रिप्रेजेंट करने का मौका उनको देना पड़ेगा। तो स्मॉलर पार्टीज को भी इनको प्रोटेक्ट करने का काम है। दूसरा, पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन, फर्म बट फेयर अप्रोच कि पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन कस डिसरप्शंस प्रिजर्विंग डिग्निटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द राज्यसभा। तो इनको जो है एक फर्म डिसीजन लेने की जरूरत होती है, अगर वो आपको अपोजिशन पार्टी का हो चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो, आपको जो है एक मेंटेन करना होता है पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन को और राज्यसभा के डिग्निटी को, ताकि कोई भी डिसरप्शन न कर पाए, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। तीसरा पॉइंट आप इसमें दे सकते हैं फेडरल बैलेंस। तो ये चीज हमने पहले भी देखा था, एज स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव चेंबर बैलेंस्ड सेफ गार्ड्स फेडरल प्रिंसिपल। तो ये जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो है प्रमोट करते हैं, फेडरल प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते हैं। तो फेडरल बैलेंस जो है सेंटर और स्टेट के बीच में एक बैलेंस स्थापित करने का काम भी क्या करते हैं राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो करते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। एथिकल बेंचमार्क, एक बेंचमार्क सेट करते हैं, एथिकल मोरल जो है बेंचमार्क सेट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट बिहेवियर सेट्स द टोन फॉर मेंबर्स शेपिंग पार्लियामेंट्री कल्चर। तो जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जैसा काम वो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है जो छोटे लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो वो उनको देख के ही सीखते हैं। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट अपने बिहेवियर को एक हाई टोन सेट करते हैं, एक अच्छा एक अलग तरह का जो है ये शेप देते हैं, डिसिप्लिनरी जो है कंडक्ट करवाते हैं, पार्लियामेंट्री कल्चर को मेंटेन करते हैं, तो वो दूसरे लोगों के लिए भी एक बेंचमार्क सेट कर पाते हैं। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट को जो है बहुत ज्यादा ही अपने आप को डिसिप्लिन के तौर पर बहुत इम्पार्शियल रखना की जरूरत पड़ती है। कुछ सजेस्टेड रिफॉर्म है जिससे कि ये ऑफिस जो है वाइस प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है उस पर कैसे आंच ना आए, उसको कैसे मलाइन न किया जाए, उस पर कैसे जो है से आप इल्जाम न लग सके, और उनको और बेहतर तरीके से वो कैसे काम कर सकते हैं। तो कुछ सजेस्टेड रिफॉर्म्स है। पहला क्या है? क्लियर गाइडेंस, कोडिफाई नॉर्म्स ऑन इम्पार्शियलिटी सिमिलर टू जुडिशियल कोड्स ऑफ कंडक्ट। तो पहली बात को एक गाइडेंस बनाइए, कोड बनाइए कि इस कोड के तहत जो है वाइस प्रेसिडेंट वर्क करेंगे, इम्पार्शियलिटी नहीं होगी। जिस तरह से जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जुडिशियरी में, उस तरह से वाइस प्रेसिडेंट भी वर्क करेंगे, ताकि किसी को ये ना लगे कि रूलिंग पार्टी को फेवर वो कर रहे हैं। ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, इंस्टीट्यूशनलाइज सेशन ऑन पार्लियामेंट्री एथिक्स एंड फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर वाइस प्रेसिडेंट। तो इस तरह का ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं आप, जिसमें पार्लियामेंट्री एथिक्स के बारे में बताया जाए कि आप किस तरह से, क्योंकि बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट ऐसे लोगों को भी बनाया जाता है जिनको क्या है कि आपको पार्लियामेंट्री चीजों से नहीं पता होता है कि पार्लियामेंट्री डेकोरम कैसे फॉलो किया जाता है। तो उस केस में जो है आप जो है उनके साथ एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनको कैसे फेडरल बैलेंस मेंटेन करके चलना है, किस तरह से जो है अपोजिशन और छोटी पार्टियों उसको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए आप कंडक्ट करेंगे हाउस को, तो वो ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड किया जा सकता है। नॉन पार्टीशन सिलेक्शन,
इवॉल्व अ कन्वेंशन फॉर ब्रॉडर कंसेंसस इन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, रिड्यूसिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन। तो और भी ज्यादा लोगों को इसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ताकि जो है यहाँ पर जो सिलेक्शन हो उनका वो नॉन पार्टीशन हो, मतलब एक पार्टी जो है कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन के न रह जाए, बल्कि बहुत सारी पार्टीज का और स्टेट वगैरह को भी उसमें इलेक्शन के लिए हम ऐड किया जा सकता है, जिस तरह से प्रेसिडेंट में भी होता है। स्ट्रेंथनिंग अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो स्ट्रेंथ किया जाए कि अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसका अकाउंट जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जिनके पास पावर है वो अकाउंटेबल भी, अगर कुछ गलत होता है तो वही अकाउंटेबल भी होते हैं। तो पीरियडिक रिव्यू ऑफ द चेयरमैन रूलिंग बाय न्यूट्रल पार्लियामेंट्री कमिटी, तो एक ऐसी कमिटी हो जो कि उनकी जो रूलिंग है उनका जो रिव्यू, उनकी जो बातें हैं वो जो भी डिसीजन लेते हैं हाउस में, उसको एक न्यूट्रल पार्लियामेंट्री कमिटी जो है रिव्यू करे और उस पर अपनी जो है बात रखे कि हाँ वाइस प्रेसिडेंट जो है इन्होंने ये रूलिंग सही दिया है, उनकी बात जो है यहाँ पर सही है या क्या सही नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कंक्लूड आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें हो गई। उसको कंक्लूजन में आप कैसे लिखोगे, कंक्लूजन में वही बात लिखनी होती है जो आप जो है आगे अच्छी चीजें, कंक्लूजन एक पॉजिटिव नोट पे आप जो है समाप्त करेंगे तो आपका आंसर ज्यादा अच्छा दिखेगा। सो द कॉन्स्टिट्यूशनली लिमिटेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस कैरीज इमेंस मोरल वेट इन शेपिंग पार्लियामेंट्री न्यूट्रल कल्चर, strengthening its neutrality and effectiveness is crucial for ensuring federal balance, legislative decorum and democratic credibility in India's parliamentary system। मतलब क्या है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली लिमिटेड है वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस, लेकिन वो जो है एक बहुत बड़ा मोरल और एथिकल वेट जो है वो कैरी करते हैं पार्लियामेंट्री कल्चर को मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रलिटी जो है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, और जो है फेडरल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, हमारा जो पार्लियामेंट का डेकोरम है उसको मेंटेन करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है जो डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी है, भारत की जो लोकतांत्रिक क्रेडिबिलिटी है उसको जो है अपहेल्ड करने के लिए जो है वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो वो जो है पूरी तरह से हमारा इम्पार्शियल और अच्छे तरीके से वर्क करना चाहिए। तो ये जो है हमारा आंसर राइटिंग का पहला क्वेश्चन जो था जो हमने अभी इसमें डिस्कस किया। इस तरह से डेली मैं एक आंसर राइटिंग जो है प्रैक्टिस आपको यहाँ पे आंसर के साथ मैं करवाता रहूंगा। हर क्वेश्चन पे लगभग क्वेश्चन आपका यहाँ से रेडी हो सकता है अगर आप इससे जुड़ जाइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे मिलती रहेगी। सारे क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चंस आपको आप देखते हो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, सारे क्वेश्चंस का हम यहाँ पे आंसर राइटिंग एक एक करके सारे क्वेश्चंस का कर लेंगे। तो ये जो है हमारा आंसर राइटिंग का था। अब थोड़ा सा बात करते हैं 71st बीपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर कि उसके मेंस ये जो है प्री का रिजल्ट जो है वो कब तक आने की संभावना है। तो देखिए अभी आंसर पे ऑब्जेक्शंस हम लोग कर रहे हैं। आंसर पे ऑब्जेक्शन होने के बाद जो है बीपीएससी क्या करेगी, जो फाइनल आंसर की है वो पब्लिश करेगी। फाइनल आंसर की के बाद आप जो माना जा रहा है कि अक्टूबर लास्ट तक जो है आपको ये रिजल्ट जो है वो बीपीएससी आपको दे देगी। तो ये आप सोच के ना चलें कि आपका होगा या नहीं होगा। आप लोगों को मैंने पिछले इसमें जो है कट ऑफ के बारे में आपको डिस्कस किया था कि क्या कट ऑफ जाएगा। उस रेंज में जो पिछला वीडियो में मैंने डिस्कस किया उसको आप जाके देख सकते हो कि उस रेंज में जो है आप अगर कट ऑफ आ रहा है तो आप लोग अभी से तैयारी कर लीजिए, और नहीं भी है तो आप तैयारी कीजिए, क्योंकि अगले साल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जामिनेशन देने के लिए तो आपको जाहिर सी बात है कि ये प्रिपरेशन जो है बहुत हेल्पफुल करेगी नेक्स्ट ईयर के लिए भी। तो आप इसको तैयारी करते रहिए, मेंस की तैयारी करते रहिए, और साथ साथ जो है एईडीओ के लिए जो है यहाँ पे मैं बैच इन द सेंस कि कोई फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीजें आपको वीडियो यहाँ पर लेके आता रहूंगा, और आप जो है वहां से आप तैयारी कर सकते हैं एईडीओ का एग्जामिनेशन का। तो आपने देखा अगर आपको सारे जो है जो भी क्वेश्चन बीपीएससी में रीजनिंग के पूछे हैं वो इसको आप बहुत इजीली बहुत मिनट में सॉल्व कर सकते थे, बहुत सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। किस तरह से सॉल्व कर सकते थे वो सारे क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे चाहे रीजनिंग के कहीं से भी पूछ देगा आप आराम से इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। मैं आपको सारे जो है पूरा रीजनिंग जो है वो यहाँ पे करवा दूंगा, एक एक क्वेश्चन को एक एक टॉपिक का जो है रीजनिंग का यहाँ से आपका वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर किसी को कोई और भी चीजें सजेशन देनी है या कुछ और बातें कहनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।